वेलकम स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको सुनीता मैम ने करवा दिया होगा इसमें से काफ़ी, तो और ये मैं ही कराऊंगी आपको। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रह चुका है इसमें हम कर रहे हैं लीजेंडर्स इक्वेशन। स्टार्ट तो करा दिया था मैम ने, आई थिंक इसके कुछ एग्जांपल्स भी हो गए थे। मैं आपको उसको कंटिन्यू ही करवा रही हूँ एग्जांपल नंबर 4 के साथ। आपने इसका प्रूफ तो कर ही लिया था, रोड्रिग फॉर्मूला था। अब देखो इसका एग्जाम्पल है 4, उसमें है यूजिंग Rodriguez formula show that P and X satisfies the differential equation d by dx 1 minus x square d by dx P and X plus n into n plus 1 P and X is equal to 0। क्लियर है? आपने शो करना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे। रोड्रिग फॉर्मूला यूज़ करके आपने शो करना है कि जो पी एन एक्स है ना वो सेटिस्फाई करता है किसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्लियर? तो आपको पता है ये, आपने इसका प्रूफ भी कर लिया। देखो इसका सॉल्यूशन बाय रोड्रिग फॉर्मूला वी हैव पी एन एक्स is equal to 1 by n factorial 2 raised to power n dn by dxn into x square minus 1 raised to power n। यार ये तो हमें इस फॉर्मूले के थ्रू पता ही है कि ये किसकी, ये इसका आप प्रूफ भी कर चुके हो। ठीक है, अब आप देखो ये पी एन एक्स की वैल्यू है। हमने ये शो करना है कि ये जो पी एन एक्स है वो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अब देखो वी हैव टू प्रूव दैट Pnx satisfies the given equation, that is d by dx into 1 minus x square d by dx Pnx plus n into n plus 1 Pnx is equal to 0। क्लियर? तो देखो d by dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, यहाँ पर पी एन एक्स की वैल्यू डाल दो, ये जो आपने निकाली है रोड्रिग फॉर्मूला से, तो वही यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 बाई एन फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर एन डी एन बाई डी एक्स रेज टू पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर एन। ओके, यहाँ तक हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है पी एन एक्स की इस इक्वेशन में, प्लस n इंटू एन प्लस 1 पी एन एक्स। तो पी एन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 बाई एन फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n, है ना। तो यहाँ पे भी वही वैल्यू हमारी सेम, d रेज टू पावर n बाई डी एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, देखो d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला डेरिवेटिव हमें किसका करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो देखो d बाई डी एक्स जो है आपके पास, इसको मैं लिख रही हूँ d बाई डी एक्स 1 बाई एन फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n इंटू डी एन, इसको हमने y लिखा, और डी एक्स एन अभी बताती हूँ आपको मैंने ये क्या लिखा है यहाँ, प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 1 बाई एन फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n डी एन बाई डी एक्स एन, और इधर भी मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 0 वेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n। मतलब हमने क्या किया,
यहाँ भी ये चीज़ थी और हमारे पास यहाँ भी ये चीज़ थी, हमने इसको y कंसीडर कर लिया, तो मतलब यहाँ ये जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो किसका हो जाएगा, y का। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा, y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर। अब देखो इसके बाद d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो देखो एक चीज़ और, यहाँ भी आपके पास क्या है, 1 बाई एन फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n, 1 बाई एन फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर n। तो ये आपको डेरिवेटिव करना है यहाँ पर। तो ये चीज़ तो आपकी कांस्टेंट है, आप इसको सारे में से क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कॉमन लोगे, ये पार्ट आप वहाँ ले जाओ, 0 हो जाएगा, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं। अब देखो आपके पास क्या रहेगा, d रेज टू पावर, मैं वो लिख भी नहीं रही हूँ, इसको मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, 0। ठीक है, तो d रेज टू पावर n प्लस 1, ये डी एक डेरिवेटिव था पहले और अब यहाँ भी एक डेरिवेटिव है, तो टोटल डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n+1। सिमिलरली यहाँ भी n+1। क्लियर। तो अब देखो ये पार्ट हमारा 0 हो गया, प्लस n इंटू n+1 इंटू 1 बाय n इन फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर n। ये पार्ट हमने कॉमन ही ले लिया था, तो अंदर रहा क्या हमारे पास, ये रहा yn, या फिर अभी मैं इसको लिख देती हूँ जैसे आपने अभी लिखा हुआ है वैसे ही लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर लेंगे, dny बाई dxn इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी हमारे पास क्या था, y है ना। तो आप देखो d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, y का ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, n+1th ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस n इंटू n+1, यहाँ पे भी y का कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप देखो एक चीज़ को नोटिस करो, अब यहाँ तो हमें और डेरिवेटिव नहीं करना, लेकिन इसके साथ अभी भी क्या पड़ा है, d बाई डी एक्स पड़ा है। इट मीन्स हमें इसका क्या करना पड़ेगा, अभी डेरिवेटिव 1 टाइम मोर करना पड़ेगा। तो आपको लेबनिज़ थ्योरम याद होगी, अपने फर्स्ट ईयर में की थी, तो वही थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं हम। तो इस पर यू इंटू वी के लिए होती थी वो लेबनिज़ थ्योरम, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो देखो कैसे करते थे, पहले इस फर्स्ट पार्ट, इसको सेकेंड पार्ट, आप फर्स्ट पार्ट को एज इट इज़ रख लो, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो। सेकंड का डेरिवेटिव करोगे, एक बार पहले डेरिवेटिव कितना है, n+1, एक बार फिर से करोगे तो कितना हो जाएगा, n+2। तो मैंने वही किया। ठीक है, प्लस अब ये yn+1 तो एज इट इज़ रहेगा, और 1 का इसका डेरिवेटिव करोगे, 1 का 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, प्लस n, ये 0 के इक्वल है, n इंटू n+1 बाई n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट क्या आया, कंप्लीट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई n+2 सॉरी माइनस, इसको बाहर ही कर देते हैं, -2x वाई n+1 प्लस n इंटू n+1 बाई n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर जो आपको ये पता है कि जो डेरिवेटिव है yn किसको शो करता है, हमारा dny बाई डी एक्स रेज टू पावर n। ये तो आपको क्लियर होगा कि ये किसको दिखाता है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव को दिखाता है। क्लियर, यही हमें करना था। देखो आपने जब इस इक्वेशन में, ये देखो आपको यही प्रूव करना था कि ये क्या करता है, Pn(x) इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर, तो अब हमने वही किया इसमें। इसके बाद देखो ये आपका इसमें 4th एग्जांपल था, इसमें आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, रॉड्रिक फॉर्मूला यूज़ किया, जो आप प्रूव कर चुके थे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, आपके पास इक्वेशन गिवन थी, आपने क्या किया, रॉड्रिक फॉर्मूला लिया, Pn(x) की वैल्यू ये होती है, तो हमने उसमें पुट कर दी। फिर आपको उसका क्या करना था, डेरिवेटिव करना था। बहुत सिंपल है, आपको पता है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, थ्रू आउट कॉमन लो, और उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो अब देखो d बाई डी एक्स
वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसका एक बार डेरिवेटिव और हुआ तो n प्लस वन है तो ऑर्डर हो गया, ये डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। तो अब देखो इसको हमने y से, ये जो आपका पार्ट था ना, हमने इसको y कंसिडर कर लिया था। तो अब आप यहाँ देखो ये वाला डेरिवेटिव देखो, n था, एक डेरिवेटिव बाहर पड़ा था तो ये डेरिवेटिव n प्लस वन कर दिया हमने। अब आप देखो इसको हम nth डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं, वाई एन प्लस वन, आपको नोटेशन पता है, ये क्या हो जाएगा वाई एन। तो अब हमें इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करना था, तो हमने इसका डेरिवेटिव कैसे किया, u इंटू वी के अकॉर्डिंग किया। इसको हमने u मान लिया, इसको v। आपने लाइब्निज़ थ्योरम की हुई है फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में, उसी को यूज़ किया है हमने। वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वाई एन प्लस टू, प्लस ये एज इट इज़, इसका करोगे वन का ज़ीरो तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, प्लस एन इंटू एन प्लस वन। अच्छा यहाँ पर तो हमें डेरिवेटिव था ही नहीं, और तो ये हमारा वाई एन हमारा एज इट इज़ रहा। ठीक है। इसके बाद देखो इसके बाद आपका एग्जाम्पल है फिफ्थ, इम्पोर्टेंट भी है, इसमें कहते हैं शो दैट p टू एन प्लस वन इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो एंड p टू एन ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर n, वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू टू एन माइनस वन बाई टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू टू एन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर n इंटू टू एन फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू टू एन का स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमने इसमें प्रूव करना है, तो ओ ये वाला जो फर्स्ट है ये आपका ओड टर्म्स के लिए है, दूसरे वाला आपका किसके लिए, इवन टर्म्स के लिए। तो आपने इसमें रिजल्ट किया था समेशन टी रेज टू पावर एन पी एन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस वन बाई टू। ये हमने इसका रिज़ल्ट कर लिया, जनरेटिंग फंक्शन वाला ये वही है। अब देखो इसमें हम क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह ज़ीरो पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ज़ीरो ही चाहिए। तो पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन टी रेज टू पावर n पी एन ज़ीरो इज इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस वन बाई टू। क्लियर। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वन माइनस माइनस टी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस वन बाई टू, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इसकी एक्सपेंशन लगा दो, वन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस एन वाली, तो वो क्या होगी, वन प्लस वन बाई टू इंटू माइनस टी स्क्वायर प्लस, फिर आप लिखोगे तो माइनस वन बाई टू एंड फिर माइनस वन बाई टू माइनस वन दैट इज़ माइनस थ्री बाई टू बाई में टू फैक्टोरियल इंटू में एक्स का स्क्वायर होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। प्लस माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, माइनस फाइव बाई टू बाई में क्या आएगा, थ्री फैक्टोरियल इंटू माइनस टी स्क्वायर की पावर थ्री। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करोगे तो समीशन टी रेज टू पावर n पी एन ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू
इंटू माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/, अब देखो यहाँ इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू 3, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और फिर बाय में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, इंटू में क्या हो जाएगा 4, ये 2 इंटू 2, और यहाँ पे माइनस टी का स्क्वायर, तो ये माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ लिखोगे 135 बाय में क्या आ जाएगा 2 4, मैं इसी फॉर्म में ही लिख रही हूँ सेम, और 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6। हम यहाँ भी क्या करते हैं, यहाँ भी फैक्टोरियल ओपन कर देते हैं, तो 2 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है 2 ही होता है। ठीक है, इंटू में माइनस टी स्क्वायर का क्यूब। क्लियर, तो इसके बाद देखो इक्वेटिंग हमने क्या करना है, जो वैल्यूज़ निकालनी है वो किसकी निकालनी है, आपको ओड के लिए निकालनी है और इवन के लिए निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो क्या आपके पास कोई भी ओड वाली टर्म आ रही है, टी की पावर 2n+1 टाइप की तो कोई भी टर्म नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ t⁻² 2n+1, तो मतलब हम ओड पावर के लिए देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पे ओड पावर कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब p ऑफ 2n+1 एट 0 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड आपने क्या लेना है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ t⁻² 2n, तो आप 2n के लिए देखो, 2n के लिए हमारे पास क्या है, इवन वाले के लिए देखना है आपको। यहाँ पे पहले हमने ओड के लिए देखा था, अब आप इवन के लिए देखो, इवन के लिए तो हमारे पास ये सारी हैं टर्म्स, तो आप देखो आपके पास क्या बनेगा रिजल्ट, p 2n एट 0 इज इक्वल टू 1 3 5, पहले टर्म में 1 फिर 3 फिर 5 अप टू 2n-1 बाई 2 4 6 ऐसे ही चल रहा है, तो कहाँ तक जाएगा 2n तक, इंटू में -1 n, यहाँ से आएगा ना। देखो अगर हम यहाँ थर्ड टर्म तक निकालें, यहाँ पर थर्ड तक पावर आई है, तो यहाँ माइनस की पावर भी कितनी आई है 3, तो यहाँ पर हम इस तरीके से चलते जाएंगे, तो यहाँ माइनस की पावर कितनी आ जाएगी। ओड वाली सारी टर्म्स का तो हमने देख लिया, कोई है ही नहीं इसमें टर्म। इवन के लिए हमारे पास ये सारी टर्म्स किसके लिए आ जाएंगी, इवन के लिए आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास टी की यहाँ सारी पावर से क्या है इवन। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। तो अब इसमें हमने किया क्या है, एक्चुअली आपके पास जनरेटिंग फंक्शन का रिजल्ट था t⁻n Pn(x) इज इक्वल टू दिस। तो हमने इसमें क्या किया, जो वैल्यू चाहिए थी वो किस पे चाहिए थी, 0 पे चाहिए थी, तो हमने x को क्या पुट कर दिया 0। तो आपको ये पता है कि x को जैसे ही 0 रखोगे तो 1 + t² हो जाएगा, तो 1 + t² को हमने क्या लिख लिया 1 माइनस माइनस ऑफ t² (1/2)। तो आपको पता है 1 माइनस x⁻⁻n हो, तो इस एक्सपेंशन में सारी टर्म्स क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं, ये आपको पता है जब दोनों साइन क्या हो सेम हो। तो हमने वही एक्सपेंशन ओपन की, देखो सब में क्या आया प्लस, तो 1 + 1/2 और ये सारी टर्म्स हमने निकाली। अब आप यहाँ से देखो तो हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स कैसी आ रही हैं, टी की पावर 2 फिर टी की पावर 4 फिर टी की पावर 6, तो मतलब इवन पावर्स आ रही हैं। आपको जब ओड पावर के लिए रिजल्ट, ये जो ओड के लिए ले रहे हैं रिजल्ट 2n+1 के लिए, तो यहाँ पे तो टी की पावर कहीं ओड वाली है ही नहीं, तो वो कोफिशिएंट जब आप इक्वेट करोगे तो वो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। और अगर आप कोफिशिएंट ऑफ t⁻²n के लिए देखोगे तो ये सारी की सारी क्या है इवन के लिए, तो हमारा ये पूरा पार्टी आ जाएगा। क्लियर है, आपको इस तरीके से करनी है ये क्वेश्चंस। तो ये जो अभी तक आपने इस चैप्टर में से कुछ रिजल्ट्स जो पहले कर लिए हैं, वो रिजल्ट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, माइंड में होने चाहिए कि हमने ये रिजल्ट ले लिया था और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिया था, ड्रॉड्रिक फॉर्मूला लिया था, उसका प्रूफ आप ऑलरेडी कर चुके थे, हमने डायरेक्ट उसको उठाया था और यूज़ कर लिया। सिमिलरली आपने जब ये वाला एग्जांपल किया, इसके अंदर भी हमने जनरेटिंग फंक्शन का
प्रूफ पहले कर लिया था और अब हमने उसका क्या लिया है, डायरेक्ट यूटिलाइज़ किया है कि हाँ हम इसको इस फॉर्म में यूज़ करें। यूज़ कैसे किया आपने, जो कंडीशन आपको रिक्वायर्ड थी उसके अकॉर्डिंग आपने उसमें एक्स को क्या यूज़ कर लिया था, 0 यूज़ कर लिया था। क्लियर है। तो जब आपने ये क्वेश्चन करने हैं तो इस तरीके से करने हैं। इसके बाद आपकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, आपका एग्जाम्पल नंबर 9, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं और ये एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूँगी। 6th 9th और 10th। एक्चुअली जो आपका 10th एग्जाम्पल है, आपने जो आर्टिकल किए थे ना स्टार्टिंग वाले, ये बिल्कुल आपके फर्स्ट आर्टिकल जैसा ही है आपका 10th। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आप ये तीनों एग्जाम्पल कवर अप करवा दूँगी, 6th भी और आपका 6th जो थोड़ा डिफरेंट है, और आपका उसके बाद 7th और उसके बाद आपका 9th और 10th। हम ये थोड़ा कर लेंगे। 9th में मैं आपको हिंट दे दूँगी कि आपने कैसे करना है। 9th सिंपल है बट उसमें थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग वाला हिंट दे दूँगी, उसमें आपको करना कैसे है। क्लियर। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये 2 एग्जाम्पल्स और अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अगर आपको सिमिलर क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी इनको सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।